जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू सेलिंग प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं, कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि रेस्ट्रिक्टेड भी कंसीडर होती हैं और अमेजोन उनको अलाउ नहीं कर रहा होता। ऐसी प्रोडक्ट्स अगर हम सेल आउट करते हैं या सेल कर देखें, दो तरह के केसेस होंगे इसमें। एक प्राइवेट लेबल होगा और दूसरा ड्रॉप शिपिंग होगा। प्राइवेट लेबल में एक प्रोडक्ट का सैंपल मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है। वो प्रोडक्ट जो है ग्राइंडर है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इस ग्राइंडर का जो ज्यादा यूज है वो फिर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो लाइक कुछ कैटेगरीज या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड कंसीडर होती हैं। अभी मैं आपके साथ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स या जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं सेलिंग के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप सब उसको देख सको और हम उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बहुत सारी आइटम्स होती हैं खासतौर पे जो ड्रग से रिलेवेंट होती हैं, या फिर जो ऐसी आइटम्स जो कि समझ लो वेपन से रिलेटेड होती हैं, या वेपन्स की को असिस्ट करने वाली कोई भी प्रोडक्ट हो, या फिर एडल्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलाउ नहीं है अमेजोन पे सेल आउट करना। तो लाइक इस तरह की प्रोडक्ट्स का अगर हम सेल आउट करते हैं तो उसके ना सिर्फ एसेंस ब्लॉक होते हैं बल्कि और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, और अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो वो एसेंस बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन और हम इसको यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। अब अमेजोन ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्टेड कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी एडिशनल पॉलिसीज को देखते हैं कि सर्टेन कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है अमेजोन से, ठीक है। लिस्टिंग करने से पहले कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, और कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जब आप लिस्टिंग कर रहे हो। तो ये पीएल के केस में है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में तो क्या करोगे, प्रोडक्ट ढूंढोगे और उसको लिस्ट कर दोगे, जब ऑर्डर आएगा उसको फुलफिल कर लोगे। फुलफिल करने के कुछ अरसे के बाद अमेजोन को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थी या प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स थी। तो उस केस में अमेजोन आपका डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड करेगा। लेकिन इन केस ऑफ पीएल अगर प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं और हम एफबीए कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें सर्टेन मतलब समझ लो कि कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको अमेजोन से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन अमेजोन को रिक्वायर्ड होती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें एफबीए में आप प्रोडक्ट को लिस्ट तो कर देते हो, लेकिन जब एफबीए का प्रोग्राम आप उसमें जाते हो तो उस वक्त एफबीए में प्रोडक्ट की रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, इन्वेंट्री आपकी वहां पे होल्ड हो जाती है, ठीक है। इसमें एफबीए की रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स भी हम देख लेते हैं कि कौन सी एफबीए की रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप एफबीए नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें मतलब आपको सूटेबल प्रोडक्ट के बारे में पहले पता होना चाहिए। ये एफबीए की जैसे हैजमेड या डेंजरस जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मतलब नहीं कंसीडर होती। इसके अलावा अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं रखवाई जाती। इसके अलावा अल्कोहलिक बिवरेजेस और व्हीकल टायर्स, गिफ्ट कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, स्टोर वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें प्राइस टैग्स होते हैं या फिर अमेजोन के अलावा कोई और स्टिकर उस पर लगा हुआ होता है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें कोई ना कोई प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होती है, और अगर हम उसको अमेजोन की सर्विस लेकर पैकेजिंग या प्रेप उसकी सर्विसेज नहीं लेते तो उस केस में भी अमेजोन वो प्रोडक्ट नहीं रखता अपने अकाउंट में। इसके अलावा लूज पैकेज प्रोडक्ट्स, बैटरीज जिस तरह से होती हैं, या फिर डैमेज या डिफेक्टिव यूनिट्स, ये अमेजोन नहीं रखता अपने एफपीए में, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें लेबल्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं लगे हुए होते शिपिंग से पहले, ऐसी प्रोडक्ट्स भी रजिस्टर्ड कंसीडर नहीं होती। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ और तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हैजमेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिसमें ड्रग से रेलिवेंट कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन या चीजें आती हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ जिसमें ये देखें, ये डेंजरस और हैजमेड प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा ऐसी मैम प्रोडक्ट्स। मैम जी मैम, सिर्फ 2 सेकंड के 2 मिनट के लिए क्लास को पॉज कर सकते हो प्लीज? जी। थैंक यू।
जी, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि समझने के अलाउ नहीं होती, डेंजरस प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। उसमें डेंजरस गुड्स आइडेंटिफिकेशन गाइड यहाँ पर प्रॉपर गिवन है कि हैजमेड कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा अमेजोन पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डेंजरस होती हैं, इसकी भी एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं। लिथियम बैटरीज खासतौर पे नहीं अवेलेबल जो हम अमेजोन पे रखवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रोडक्ट्स की, वो रिक्वायर्ड होती है डेंजरस गुड्स को रखने के लिए। इसके अलावा डेंजरस गुड्स के अलावा ना यहाँ पर ये तो सारी हैजमेट आई है ना, कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जो अल्कोहलिक होती हैं या फिर ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, वो भी अलाउ नहीं होती सेल आउट करना, ठीक है। तो ये सारी प्रोहिबिटेड या डेंजरस आइटम्स जो हैं वो कंसीडर होती हैं, ठीक है। मेल्टेबल एफबी इन्वेंट्री भी अलाउ नहीं होती, जो मेल्ट हो जाए प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट भी यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स आपको दिए चॉकलेट गमीज, इसके अलावा जेली वैक्स बेस्ड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जिन पे टेम्परेचर की रेस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, तो वो मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर अलाउ नहीं होती रखना। तो लाइक आप वो जो मैंने आपको एक पूरी पीडीएफ सेंड की है ना, उसमें सारी मतलब इसमें गिवन है कि कौन सी आइटम्स किस कैटेगरी में आती हैं, हर चीज उसमें मैंने ना मतलब मेंशन की हुई है, तो आप वहां से भी इसकी बाकी पॉलिसीज को देख सकते हो। लेकिन इन जनरल आप तीन चार चीजों को सिर्फ कंसीडर करो कि अल्कोहलिक आइटम्स, मेल्टेबल आइटम्स, और इसके अलावा ड्रग्स ओरिएंटेड हैजमेड फायर कैची प्रोडक्ट्स, इस तरह की आइटम्स जो हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में एफबीए करना अलाउ नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग का केस बिल्कुल अलग है, ये मैं पीएल का केस आपको बता रही हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड ही कंसीडर होती है, खासतौर पे वेपन ओरिएंटेड भी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं वो भी अलाउ नहीं होती। तो आप देखो कि जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसा केस है जिसमें एक प्रोडक्ट का इमेज मैंने ग्रुप में शेयर किया है। ये प्रोडक्ट है जो कि मतलब खरीदी गई, आपको मैंने इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट ये सारी चीजें मैंने भेजी हैं। अब सबसे पहले तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब आप अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखो ना, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये ग्राइंडर है और होम एंड किचन में यूज होता है, ठीक है। और ज्यादातर ये ग्राइंडर जो है वो स्पाइसेस के लिए यूज हो रहा है, कि स्पाइस को ग्राइंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पर्सन था वो इतना तजर्बाकार नहीं था, उसने जब इसकी कैटेगरी को लिस्ट करते हुए सिलेक्ट किया तो उसने स्मोक एक्सेसरीज में इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मिस्टेकनली हुआ या जिस तरह से भी हुआ, उसने स्मोक की कैटेगरी में इसको कर दिया। अब जब इसके ऊपर अमेजोन ने मतलब सर्च करना शुरू की, और लिस्टिंग को क्योंकि उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं किया जाता जब तक अमेजोन उसको रिव्यू ना कर ले, हालांकि इन्वेंट्री हमारी पहले पहुंच जाती है, ठीक है। अब आप इसमें देखो मटेरियल भी अवेलेबल जो है एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, जिंक अलॉय, टाइटेनियम, ये मटेरियल इसका है प्रोडक्ट का। और सरफेस इसकी फिनिशिंग भी वो सही है, कलर्स भी इसमें 3 4 5 तरह के मौजूद हैं, लोगो इसमें फ्री कस्टम लोगो है, और डिजाइन इसका, पैकेजिंग, एमओक्यू, सैंपल, सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, जो कि किसी भी आइटम की समझ लो कि वो करने में, लिस्टिंग करने में हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। अब आप देखो कि इसमें एक और चीज आप देख सकते हो कि इसमें आपको एप्लीकेशंस में स्टेप 1 स्टेप 2 इसको यूज करने की भी वो सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद हम इसकी इन्वेंट्री की इनवॉइस पर आ जाते हैं। जो आपको इनवॉइस मैंने सेंड की है वो देखें, मुआना अनस के नाम से एक मतलब है फीमेल, उनका ये अकाउंट था, और इन्होंने ये बेसिकली ना मिस्र से बिलोंग करती थी ये फीमेल, और इन्होंने अपना पीएल लॉन्च किया था, ये फर्स्ट प्रोडक्ट थी। अब आप देख सकते हो कि पर आइटम जो है वो इसको 4.75 यूएसडी पड़ी, 100 उसने क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर की थी $475 की। और दूसरी क्वांटिटी इसकी समझ लो कि ग्राइंडर स्पाइसेस, लेकिन कलर की वेरिएशन है, वो वाइट है और दूसरे ब्लैक है, वो उसने 200 यूनिट्स जो हैं वो ऑर्डर किए $950 के, ठीक है। और टोटल बना इसका 1425। और आप देखो कि उसने एयर शिपिंग के थ्रू, एक्सप्रेस शिपिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट पहुंचवाई है यूएसए में, ठीक है। यूएस अमेरिका में जो भी उन्होंने दिया हुआ था डेजिग्नेटेड शिपिंग एड्रेस, वहां पर उन्होंने जो है वो इसको पहुंचा दिया, ठीक है।
अब जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई तो लिस्टिंग में कहीं एरर आई, ठीक है। एरर ये आई कि उन्होंने इसको स्मोक की कैटेगरी में जो है वो एंटर कर दिया। अब आप पैकेजिंग लिस्ट भी देख सकते हो कि ये भी आपको लिस्टिंग क्रिएट करते हुए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, जिसमें 1 कार्टन है और 1 कार्टन का वेट 16 kg है, 2 कार्टन हैं 32 kg के, 16 इंटू 2, और डायमेंशन भी कार्टन की यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो लाइक ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। अब इसके बाद देखो, जब उसने लिस्टिंग कर ली ना इस प्रोडक्ट की, तो मैं अब आपको फर्दर इसकी ईमेल जो है वो सेंड करती हूँ कि ये 3-4 चीजों के बाद, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो मैंने आपको समझ लो कि वो सेंड की हैं जो किसी भी अकाउंट की, इस तरह की अकाउंट जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगी होती है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये 3-4 चीजें आपने फौरी तौर पे मंगवानी होती है, इमेज, इनवॉइसेस, पैकेजिंग लिस्ट, ये वो सारी चीजें आप देखने के लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन खास तौर पे, ठीक है। अब मैं आपको एक ईमेल सेंड करने लगी हूँ जो केस की डिटेल है, ठीक है। उस ईमेल में आपको सारी क्लैरिटी होगी कि ये 2 एसेंस थे, ये दोनों एसेंस जो हैं वो किसी भी रीजन XYZ रीजन की वजह से उन्होंने बंद किया है। अब आप इसकी रीजन यहाँ पर देख सकते हो। उसने अमेज़न की तरफ से केस की डिटेल्स आई, उसने बताया कि आई एम केस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ड्यू टू करंट एक्सपीरियंस इन योर केस इट हैज बीन एस्केलेटेड टू आवर डेडिकेटेड टीम एंड आई टुक ऑनरशिप ऑफ इट। अब आप यहाँ पर देखें थर्ड पैराग्राफ में कि इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि ये जो 2 एसेंस आपने अपलोड किए हैं और इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल ऑफ ड्रग लग गया, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड सेलिंग है इस प्रोडक्ट की, ये हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हमने रिव्यू किया है और हमें ये पता चला है कि ये जो ग्राइंडर है ये ड्रग की कैटेगरी में आता है, और इसलिए हम जो री स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। अब अमेज़न की पॉलिसी के मुताबिक जो लिस्टिंग या सेल ऑफ ड्रग आइटम्स है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये उनकी ईमेल आई थी, और उसके बाद इस पर जो प्रोसेसिंग की गई वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब इस तरह का केस जब आ जाए जिसमें अमेज़न ड्रग की कैटेगरी में कुछ लगा दे, या फिर मतलब क्योंकि इसको इस अकाउंट की जो मेजर रीजन थी ना वो यही थी कि इन्होंने इसको स्मोक कैटेगरी में ले गई थी, और कैटेगरी सिलेक्ट करना प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको होम एंड किचन की कैटेगरी में क्लियरली आपको लेकर जाना चाहिए था और आगे ग्राइंडर्स में लेकर जाना चाहिए था, उन्होंने इसको स्मोक कैटेगरी में लेकर गई, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम हुई। अब मैं आपको फर्दर जो है एक ईमेल सेंड करती हूँ जो कि उनकी तरफ से आई थी, ताकि हम फर्दर इसको केस को देख सकें कि इसमें फर्दर क्या इसके बाद हुई। इसके बाद देखिए, हेलो फ्रॉम अमेज़न सेलिंग पार्टनर सपोर्ट, हमने आपकी रिक्वेस्ट को रीइंस्टेटमेंट की रिव्यू किया और हमें ये पता चला है कि हाँ आपकी जो रीइंस्टेटमेंट है वो हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। दोनों ऐसे नंबर लिख दिए उन्होंने और टाइटल उनका लिख दिया कि हर्ब ग्राइंडर और मल्टीपर्पज ग्राइंडर, ठीक है। वो कहते हैं कि आप ईमेल की नोटिफिकेशन में जाकर ये चेक कर लो, और ये एसेंस जो है इनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें प्रोहिबिटेड कंटेंट है, और आप एडिशनल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करें, और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आइडेंटिफाई हुई है एज ए आर्टिकल ऑफ ड्रग, ठीक है, और अमेज़न के मुताबिक ये प्रोहिबिटेड है। अब वो कहते हैं कि आप अपनी लिस्टिंग को अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, अगर आप रीलिस्ट या एडिटिंग करना चाहते हैं अपनी लिस्टिंग की तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपको रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के बारे में तो ये आपको लिंक्स गिवन है, मैंने इसलिए एज इट इज किया ताकि आप भी इस लिंक को खोल के चेक कर सकें, ठीक है। ऊपर वाले 2 नहीं होंगे, ऊपर वाले बल्कि तीनों नहीं होंगे, नीचे वाले तीनों हो जाएंगे आपके पास लिंक ओपन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने इसको एड्रेस किया है, अब तो उसको हमने किस तरह से एड्रेस किया, मैं अब आपको इस लाइव केस की वो सेंड करने लगी हूँ, लाइक जो अपील है वो मैं आपको सेंड करने लगी हूँ। जी मैंने आपको अपील सेंड की है। अब इस अपील में देखें आप इस केस में कि हमने मतलब कहा है कि हमारा ये एसिन है ये रिमूव हो गया क्योंकि इसको आर्टिकल ऑफ ड्रग लगा है, ठीक है, जो कि अमेज़न की रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशन है,
अब हमने क्या एक्शन लिए है वो हम आपको बता देते हैं रिजॉल्व करने के लिए इशू। सबसे पहले तो रूट कॉज हम लिखी है हमने कि हमने जो प्रोडक्ट है हमारी उसको किचन एंड डाइनिंग मल्टीपर्पज क्रशर थी, ठीक है, और हमने उसमें एरर से वर्ड्स और इमेजेस डिस्क्रिप्शन में ऐसे आइडेंटिफाई कर दिए जो कि आर्टिकल ऑफ ड्रग पे उसको लग गया है, ठीक है। सो हमने क्या किया कि जो हमारी प्रोडक्ट्स है हमने उसको रिमूव कर दिया है, उसकी लिस्टिंग और उसकी सेल जो है क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक उसके खिलाफ है, इसलिए हमने प्रोडक्ट्स को रिमूव करवा दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है कि उनकी इन्वेंट्री वहां से रिलीज करवा कर अपने एड्रेस पर मंगवा ली है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा है कि हम जो है वो प्रॉपर हमने जो चेक्स हैं वो टाइम टू टाइम नहीं लगाए थे, और अब हम उसके इमेजेस और फ्रेजेस और उसकी लिस्टिंग डिटेल पेजेस और हर चीज को हम एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि उसको लिस्ट करना है या नहीं। अब सोल्यूशन उसमें क्या है कि हमने बताया कि हमने वो तमाम लिस्टिंग्स जो कि रिलेटेड टू एसिन थी, क्योंकि हर एसिन जो दोनों एसिन है ना इन दोनों को अलग अलग एड्रेस करना था। ये एक एसिन की मैंने आपको एड्रेस की हुई चीजें जो हैं वो सेंड की हैं कि हमने ये एसिन यहाँ से परमानेंट रिमूवल उसको डिलीट कर दिया है, और जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसको भी हमने रिमूव कर दिया, इमेजेस और जो फेंडिंग वर्ड्स थे वो, क्योंकि स्मोक एक्सेसरीज में इन्होंने क्या किया था कि किसी की लिस्टिंग को कॉपी कर लिया था, और वो लिस्टिंग जो है समझ लो कि रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स थे उसमें, उसकी तो उड़ी उड़ी इनके साथ उड़ गई लिस्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अमेजोन की रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी हमने रिव्यू कर ली है, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को भी देख लिया है। इसके अलावा हम फर्दर जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाएंगे वो बिल्कुल लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक होंगी, और ये प्रोडक्ट भी इनकी पहली थी जो इन्होंने लाइव की थी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने केयरफुली अपनी इन्वेंटरी और ऐसे सारी चीज़ों को देख लिया है, और हमने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो भी सबमिट करवाई हुई है अपने ब्रांड के लिए, ताकि हम अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकें और इंश्योर करवा सकें कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक हों। अब प्रिवेंटिव मेजर्स आप देख लो कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने लिखा है कि जब हमने लिस्टिंग फ्यूचर में जो भी नई आइटम करेंगे उसमें क्या होगा कि हम अपनी जो भी लिस्टिंग्स होगी उसको प्रोसेस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और कम से कम 2 लोगों को रिसर्च करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे उसकी इमेज डिस्क्रिप्शन, और फिर इंश्योर करेंगे कि ये फुली कंप्लायंट हो, अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक हो। और फिर हमने बता दिया कि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूटर को इंश्योर कराया कि दे आर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर आइटम आई सेल, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे हम उसकी सोर्सिंग जो है ट्रस्टेड सप्लायर से करवाएंगे। और हमने डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किए हैं वो मैंने आपको भी सेंड कर दिए हैं, और यहाँ पर भी लिखे हुए कि कमर्शियल इनवॉइस करवाई है, पैकेजिंग लिस्ट करवाई है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो हमारे एसेंस को होम एंड किचन के यूज में शो कर रही है, ठीक है। और एट द एंड कंक्लूजन लिखा है कि ये मिस्टेक हुई है, हम इससे अपोलोजाइज करते हैं और अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप हमारे एसेंस को रीइंस्टेट करते हैं, ठीक है। हम इस एरर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये दोबारा से नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट हमने इसके ऊपर जो है वो अपील सबमिट करवाई है। तो मतलब ये कि इस तरह के केसेस भी आपके पास आएंगे जिसमें अकाउंट तो सस्पेंड नहीं होगा लेकिन एसिन उसके जो है वो सस्पेंड होंगे ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेलिंग या प्रोहिबिटेड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लाइक इस तरह के केसेस में आपने प्रोडक्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करना है और प्रोडक्ट की लिस्टिंग को खास तौर पे फुली आपने रिव्यू करना है। लिस्टिंग क्या होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं, हालांकि इसके साथ की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, सिर्फ क्या है कैटेगरी उन्होंने सही सिलेक्ट की हुई है, इनकी कैटेगरी गलत सिलेक्ट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं ग्राइंडर्स कर लेते हैं या स्पाइस ग्राइंडर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझ भी आ जाए कि आपने कहाँ से इसकी चीजों को देखना है और कौन सा ऐसा मतलब समझ लो कि है जो जिसकी वजह से यहाँ पर वायलेशन आई थी। अब ये देखिए ये स्पाइस ग्राइंडर्स हैं यहाँ पर, एक मिनट मुझे लगता है कि ऊपर से चेंज करने की जरूरत है। अब आप देखें ये स्पाइस ग्राइंडर्स हैं। अब आप देखें कि ये इसी टाइप का प्रोडक्ट जो है वो था जो अभी हमने ओपन किया था, ऐसा ही था ना प्रोडक्ट,
लेकिन आप देखो कि ये वाली लिस्टिंग एक्टिव है क्योंकि इन्होंने इसकी कैटेगरी में आपको दिखाना चाह रही हूँ, असल में आपको कहाँ से पता चलेगी, ये देखिए ये स्पाइस ग्राइंडर ही है और बिल्कुल उसी टाइप का है जिस तरह का अभी मैंने आपको इमेज सेंड की है। ठीक है, ये देखें, मैं अगर इसकी सेकंड इमेज आपको दिखाऊं तो ये देखें ये भी उसी टाइप का 2 इंच ही है और सारा कुछ है। अच्छा, अब ये देखें, इजी टू यूज, क्लासिक डिजाइन, फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल, गुड हेल्पर इन किचन, 100% सेटिस्फेक्शन। अब इसकी फर्दर अगर हम चीजों को देखें तो ये देखें बिल्कुल इस तरह का यहाँ पर ये भी अवेलेबल है जिस तरह का उन्होंने जो है वो लिस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो बंद हो गया और इनका जो है वो बंद नहीं हुआ। उसकी रीजन ये कि इन्होंने कैटेगरी गलत सिलेक्ट की थी। अब कैटेगरी कहाँ से पता चलती है, देखिए यहाँ से पता चलती है, ये किचन एंड डाइनिंग, 100 इन किचन एंड डाइनिंग और 8 इन हर्ब एंड स्पाइस मिल्स। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हर्ब एंड स्पाइस मिल्स की बजाय ना स्मोक एक्सेसरीज में इसको लेकर गए थे और वो किया बाय मिस्टेक ही है, वैसे उन्हें पता नहीं चला, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट जो है वो बंद हो गया। अभी जो इमेज दिखा है वो तकरीबन कुछ इसी से मिलता जुलता है। अगर इसी प्रोडक्ट को मैं ओपन करूं तो इसकी भी थोड़ी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक्चुअली फिर आपको ये लिस्टिंग को गौर से देखना पड़ता है। देखें ये सेम ही तकरीबन प्रोडक्ट है, ये साइज और अबाउट दिस आइटम इसका बहुत वो लिखा हुआ है, कम सा लिखा हुआ है। अब अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन ये देखें, ये वही आइटम्स हैं, तकरीबन वही आइटम्स हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आ जाए तो ये देखें इसको भी उन्होंने उसी तरीके से किया हुआ है कि किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग, हर्ब्स एंड स्पाइस मिल। इस वजह से ये वाले इसका कोई मसला नहीं आया। लेकिन अगर आप देखो कि उन्होंने क्योंकि स्मोक एक्सेसरीज में इसको डाला जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो उसको इसी तरह से कम्युनिकेट किया जाता है जो मैंने आपको लाइव केस में बता दिया है। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, अदरवाइज एक छोटा सा केस और ट्रेडमार्क का मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ मैम, तक अगर सवाल कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी इकरा? मैंने कहा मैम कि आपने कहा ना अकाउंट बंद नहीं होगा, सिर्फ एसएन रिमूव होगा आपका और लिस्टिंग खत्म होगी। जी बिल्कुल। तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट की ना, बाकी तो वैसे ही अगर एक अकाउंट से ज्यादा सेलिंग दूसरी प्रोडक्ट्स की हो रही है तो वो तो वैसे ही जारी रहेंगी बिल्कुल ऐसे या ही है, सबकी ऐसे ही खत्म है, होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जिस प्रोडक्ट में इशू आया होगा वही लिस्टिंग रिमूव होगी, क्योंकि पीएल के अकाउंट में यही होता है कि जो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में आती है उसका एसएन और उसकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाती है, बाकी सब जो प्रोसेस होता है वो आपका चलता रहता है। ठीक है, लेकिन मैम ये है ना कि देखें जिसकी लिस्टिंग हमने कॉपी की है, जिसने भी कॉपी की है, तो अमेज़न को तो आखिर इतना तो उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं होता कि जिसकी कॉपी की है उस बेचारे को भी साथ ही असल में कॉपी करने में कोई ये इशू नहीं है, कॉपी तो करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन कैटेगरी गलत सिलेक्ट हुई है, बाकी सब कोई इशू नहीं है। लिस्टिंग की डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन मेरा को बाद में भी कहा चेंज था ना किया जा सकता है। कि जिसकी कॉपी की थी उसका अकाउंट भी अमेज़न की तरफ से फिर बंद या लिस्टिंग नहीं, उसकी भी अकाउंट रिमूव नहीं, कर देते हैं? लिस्टिंग, लिस्टिंग की बात हो रही है और लिस्टिंग लिस्टिंग मैंने आपको दिखा दी है, ये देखें इनकी तो चल रही है, क्योंकि लिस्टिंग में कोई नहीं, इनके मैं मसला वही नहीं है, कह रही हूँ सिर्फ कि उनकी कैटेगरी गलत सिलेक्ट हुई है। वैसे पूछ रही हूँ कि जिसकी लिस्टिंग कॉपी करते हैं जी उस अकाउंट की लिस्ट, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे तो फर्क नहीं पड़ता। देखिए एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं करनी होती, फिर उसमें अगर उन्होंने कोई वर्ड ट्रेडमार्क करवाया हो, कोई भी चीज ट्रेडमार्क हुई हो, अगर आप गलती से भी इस्तेमाल कर लें तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल हम आईफोन का लफ्ज जो है वो यूज कर लेते हैं, अब आईफोन जो है वो ट्रेडमार्क लगा हुआ है उस पर, तो ऑब्वियसली उस पर ट्रेडमार्क की कंप्लेन आएगी। लेकिन लिस्टिंग पूरी की पूरी किसी की भी कॉपी नहीं की जा सकती। अगर आप डिस्क्रिप्शन डिटेल कोई भी चीज एग्जैक्टली कॉपी करते हो तो देन कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। ठीक है, वो हमने कल की क्लास में जी डिस्कस मैम। किया था ना कॉपीराइट का। लेकिन अगर हम इस तरह से सिनेरियो को देखें कि उन्होंने लिस्टिंग को किसी की कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन कैटेगरी उनसे गलत सिलेक्ट हो गई है क्योंकि उन्होंने कैटेगरी पे फोकस नहीं किया था। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्पाइस ग्राइंडर है, अब उन्होंने क्या किया कि इसको ड्रग ग्राइंडर में ले गए, क्योंकि इसके साथ स्मोक एक्सेसरीज में इसको हमने डाला था। अगर हम
होम एंड किचन की बजाय यहाँ पर स्मोक एक्सेसरीज लिखे ना, तो हमारे पास देखें जो आइटम्स आएंगी वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी इसमें, बल्कि आएंगी नहीं इतनी ज्यादा ना। यहाँ पर स्मोक एक्सेसरीज को देख लेते हैं। स्मोक एक्सेसरीज में हर चीज की ना छानबीन होती है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो आप समझ लो कि आप सेल आउट कर सकते हो, अदरवाइज सेलिंग उसकी जो है वो प्रोहिबिटेड ही कंसीडर होती है। अब यहाँ पर देखो ये तमाम ऐसी आइटम्स हैं जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन स्मोक गन एक्सेसरी है जैसे, और यहाँ पे भी स्मोकिंग गन वुड है। इसी तरह से आप देखो कि डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको शो होंगी, लेकिन जो ड्रग में यूज होने वाली प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पर नहीं आपको कोई भी नजर आएगी जो ड्रग में इस्तेमाल हो सकती है, ड्रग की किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है, होम एंड किचन में स्मोक हो सकता है, लेकिन फिर उसका अमेज़न जो है वो यूजेज देखता है कि किस जगह पे उसका क्लोजेस्ट यूजेज है। अगर वो ड्रग्स में जा रहा होता है तो फिर वो उसको बैन कर देता है। फिर उसको इसी तरह से रीइंस्टेट करवाया जाता है कि या तो आप उस लिस्टिंग को रिमूव करके इन्वेंट्री रिमूव कर दो, या फिर इन्वेंट्री रिमूव कर लो और लिस्टिंग में चेंजिंग करो, और उसके बाद अमेज़न को रिव्यू की रिक्वेस्ट सेंड करो। फिर इस तरह से आप इस केस को डील करते हो। एससिन को बेसिकली आपने रीइंस्टेट करवाना है, जो कि समझ लो कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है, और उसकी एससिन को अब हमने करवाना है। तो वो उसके लिए यही होता है कि इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आती है, और दूसरा पैकेजिंग स्लिप की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपने, और प्रोडक्ट का इमेज भी, ये सारी चीजें आपने सेंड करनी होती है अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई और क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट तो ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो हमारा आज सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है। तो बाकी आपके यस जो भी मैम। क्वेश्चन है उन्हें नोट डाउन आपने किया होगा, तो इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपने ठीक है क्लास के सेशन में। जी, ठीक है। तो मैम इन्वेंट्री वापस मंगवाना जरूरी है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होता? इसके अलावा क्या करेंगे, अमेज़न को कह दें रिप्लान वो रिमूव कर दें, तो वो रिमूव कर देगा आपकी इन्वेंट्री को, यानी कि जाया कर देगा, वेस्ट कर देगा। तो उसमें फिर ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप वापस मंगवा लें, इतने डॉलर्स का काम है। अब जैसे ये यही आपको मैंने दिखाया है, तो कम से कम कोई 2000 से ऊपर की इन्वेंट्री है, या $2000 तक है। तो फिर ऑब्वियसली लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि चलो थोड़ा और लगेगा, इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी, हम किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, चलें जी, अब मैं मीटिंग को स्टॉप कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अभी ज्वाइन होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं।